पतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरं यमुना मधुरा वीथि मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं योक्तं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्ट मधुरा श्रेष्ठ मधुरा यष्ट मधुरा श्रेष्ठ मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल जन्म वृंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय प्रेमारविंद मरविंद मलिंद मूर्तिं कंदर्पदर्पदमनं कमनीय कांतिं श्रीजानकी वदन चंद्र चकोर रूपं साकेतनाथमजितं शततं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपैतमपैतकृत्यद्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वागीशाद्यः सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्यव तन्नमामि गजाननम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो। जय जय महाखन जो जिसने अपनी सौंप दी प्रभु को जीवन डोरी, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े अवध किशोर। प्रेम से बोले श्री गोविंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, कामदगिरि भगवान की, मंदाकिनी गंगा की, चित्रकूट धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की जय जय श्री सीताराम। आइए मन की चंचलता समाप्त करके गोविंद के चरणों में चलें। इससे पूर्व 2 बार प्रेम और निष्ठा के साथ भगवान का नाम। भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। जय जय
अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज की करुणा कृपा के कारण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस की आनंदमयी बेला में गंगा जी के मंगलमय तट पर विराजमान श्री परीक्षित जी महाराज को परमहंस सुखदेव जी बड़ी मंगलमयी कथा सुनाते कहते हैं, राजन, जिस प्रकार ब्रजवासियों ने भगवान को गिरिराज पूजन के लिए एक समर्पण भाव को दिखाया कि ठीक है गोविंद आप कहते हैं तो आपके कारण हम गिरिराज पूज लेते हैं। और जैसे ही गिरिराज पूजन हुआ वैसे ही इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने कहा कि अहो श्रीमद महात्म गोपानाम काननौकशाम, ये जंगली व्यक्तियों ने, ये बिना पढ़े लिखे लोगों ने एक साधारण से बालक के कहने में आकर कृष्णम मर्तम उपासते। देखो इंद्र बिल्कुल अपरिचित है अभी गोविंद से, कह रहा है कि इस कृष्ण छोटे से बालक के मर्तम उपासते। मर्त कहते हैं मरने वाले, मरने वाले माने जो जमीन पर रहे। इंद्र ने नारद जी के सामने कहा, अहो श्रीमद महात्म्य गोपानाम काननौकशाम। काननौकशाम माने घोंसलों में रहने वाले, ये जो घोंसला छप्पर टप्पर बना के रहते हैं। कृष्ण मर्तम उपासते ये चक्रुर्देव हेलनम, हम जैसे देवताओं की अवहेलना की है हम देखते हैं। और कुपित होकर के शाम्बर्तक मेघों को आदेश दे दिया, गोपा गोप्यस्य सीतार्ता गोविंदम शरणम यही हो। शीत से कांपते हुए गोप गोपी सब श्याम सुंदर के शरण में गए। भगवान ने कहा देखो भाई, जिसने इतना खाया है वो आपकी मदद भी करेगा। पुनः ब्रजवासी गिरिराज की शरण में गए और जब गिरिराज की शरण में गए तो गोविंद ने खेल खेल में कानी अंगुली के ऊपर गिरिराज धारण कर लिया। भगवान के जब जब अवतार होते हैं तो भगवान अपने को छिपाते जरूर हैं, लेकिन कभी कभी भगवत्ता प्रकट हो जाती है। रामावतार में भगवान ने बड़ी लीला के कारण अपने को छिपाया, लेकिन जिस समय समुद्र का पुल बांधा भगवत्ता खुल गई, क्योंकि किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है जो समुद्र को बांध ले। और 10 मुख बोली उठा अकुलाना, घबरा गया रावण। बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोदन देश। समुद्र के 10 नाम हैं और रावण को श्राप था, जिस दिन तेरे 10 मुंह एक बार में बोल पड़ेंगे तो मर जाएगा। इसलिए डर के मारे 9 मुंह लॉक करके रखता था कि धोखे में खुल नहीं जाए कहीं। जैसे ही समुद्र बंधा वैसे ही 10 मुख बोल उठा अकुलाना। क्यों? यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। रामावतार में 2 कार्य भगवान ने ऐसे किए जो मानव के बस की बात नहीं थी। खर दूषण मोह समबल बनता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। ऐसे ही इंद्र कहता है कि कृष्ण मर्तम उपाश्रित्य, एक कृष्ण बालक के कहने पर ये ब्रजवासियों की मूर्खता तो देखो, जंगली मनुष्यों की। इंद्र जैसे देवता का अवहेलना कर दिए हैं। दे दिया आदेश महाराज। भगवान ने कहा चिंता मत करो, बरसो 7 दिन 7 रात 7 वर्ष की अवस्था में 7 को उसका लंबा चौड़ा पर्वत भगवान अखंड धारण किए रहे। थक गया, बढ़िया सुंदर गऊ को लेके आए
और गौ की बिंदु माने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। बोलो गोविंद भगवान की। और इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी। अजानता महिमानं तवैदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे गोविंद, हम आपकी महिमा से बिल्कुल अपरिचित थे। एक गोपी बोली, लाला सुनियो, बताओ ये सच बताना, गिरिराज कैसे उठाया? भगवान ने कहा, हमने नहीं उठाया। कछु मक्खन को बल मिलो, कछु गोपन करी सहाय, राधा कृपा कटाक्ष सो गिरवर लियो। बोल बरसाने वारी की। ये तो श्री किशोरी कृपा से उठ गया है और उसमें हमारे मित्रों ने मदद कर दी। कथा आती है गर्ग संगीता में। मनसुख ने कहा 3 दिन बीत गए। मनसुख बोला, क्यों रे कन्हैया, तो आराम तो नहीं करना है? कन्हैया बोले, आराम तो करना, लेकिन बादल बड़े जोर से बरस रहे, क्या करें? बोले, तू ऐसा कर, तू जाके आराम कर, हम सब बालक अपनी लठिया से थामे। भगवान ने कहा, लगाओ लठिया। ब्रजवासी बालकों ने मोटी मोटी लठिया लगाई। भगवान ने धीरे से अंगुली खिसकाई और जैसे ही खिसकाई बजे तट चट लठिया टूट गए। कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ, बस की बात नहीं है। भगवान ने तुरंत थाम दिया। इन सखाओं का अभिमान नष्ट हो गया कि हम समझ रहे थे कि हम इस कार्य को कर लेंगे, तो मेरे गोविंद की कृपा है। और भगवान सखाओं में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है री, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पे गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी गिरिराज महाराज की। ब्रजवासियों के साथ इंद्र ने पूजा की। गोवर्धने धृते शैले, आसाराद रक्षते ब्रजे, गोलोकाद ब्रजम कृष्णम सुरभि शक्र एवहि। और सुरभि गाय को लेकर के इंद्र लौटे हैं। देखो, जैसे ही भगवान ने गिरिराज उठाया, वैसे ही नंद के सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई, भारी समस्या। पूरे ब्रजवासियों ने नंद बाबा को घेर लिया। बाबा इतने आओ, थोड़े से एकांत चलो। बाबा एकांत गए। बोले, बाबा सच बताइयो, क्या पूछ रहे? बोले, तुम्हारा बालक नहीं है, सच बताओ कहां से ले आए? नंद बाबा बोले, तुम्हारी खोपड़ी खराब है। बोले, बिल्कुल नहीं खोपड़ी खराब है। सारे ब्रज में एक शंका पैदा हो गई, गोविंद तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, वो है तो सिद्ध करो। नंद बाबा मौन हो गए। वो मौन हो गए तो बाबा को लोगों ने बिरादरी से अलग कर दिया। जैसे गांव में कोई घटिया काम हो जाए तो बोले, इनको बिरादरी से, इनका हुक्का पानी बंद। 1 वर्ष के लिए नंद के लिए ब्रजवासियों ने बिल्कुल बैन लग गया, न इनके यहाँ जाएंगे न इन्हें बुलाएंगे, नहीं तो सिद्ध करें किसका पुत्र है। नंद बाबा बोले, कोई बात नहीं, गोविंद हमारे हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हमें है काम ईश्वर से। जगत रूठे तो रूठन दे, क्या बिगड़ेगा इस संसार से।
नंद बाबा ने गोविंद को गोद में समेटा। हमारे तो ठाकुर हमरे रमण बिहारी। पूज्य श्री